You can use division rule directly, or if I rationalize this, it will be like this. So this cos square x, एक cos कट जाएगा, divide individually, it becomes sec x plus tan x. So the same question reduces to this after you rationalize this, and then now you can differentiate it. Or else you can use directly the question rule. So dy by dx will be sec x tan x, derivative tan x is sec square x. मोबाइल डिपो कोई बात नहीं, मोबाइल डिपॉजिट कर देना अपना। क्वेश्चन कहाँ से देखोगे फिर, असाइनमेंट है ना। और एल्स डायरेक्टली सब लिखवा दिया है। You can use question rule also, division rule, or else you can simplify, and after simplification, it's become pretty simple. Why don't you revise things? Hmm? लास्ट क्लास का देखो एक बार नोटबुक। तुम कहाँ से आ रही हो वैसे? कहाँ से आ रही हो? तुम कजिन हाउस पे रहती हो हमेशा? कभी फ्रेंड्स हाउस, कभी कजिन हाउस, कभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेज 8 पे था ना क्वेश्चन एन, वन का एन पार्ट कर रहे थे। इफ यू हैव फिनिश्ड इट देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द पेज 9। You don't revise what we have done already in the class. खोलो खोलो। इसमें टाइम लगेगा बिकॉज हम थोड़ा 12th का ही कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सर्फ एक्सेल यूज करो। ये देखो क्वेश्चन 1 पेज 8, दिस पार्ट। या तो यू कैन यूज derivatives. You can use this also, division rule directly. V du by dx माइनस u dv by dx भी यूज कर सकते हो। हम्म। हाँ दोस्त। तो या फिर मैंने क्या किया, और द सेकेंड मेथड इज आई रैशनलाइज दिस, नाउ आई डिफरेंशिएटेड इट, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x का sec square x, or else you can use this also. V is the denominator, u is the numerator, which is cos x. So even if we use this, answer will be the same. Hmm. And if I use this one, 1 minus sin x, derivative of sin x would be minus sin x, sorry, cos x would be minus sin x. Cos x as it is, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, sin का डेरिवेटिव cos. Then you can open it, minus sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या क्या कट, कैसी बात कर रहे हो? कैसे कट जाएगा?
सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1। सो 1 - sin x अब कट जाएगा। तो ये एक टर्म पूरी कट जाएगी, रैशनलाइज करके वापस वही आंसर आएगा। सो 1/1 - sin x सेम एज दिस। कैसे? इफ आई रैशनलाइज दिस, तो आफ्टर यू रैशनलाइज इट विल बी 1 + sin x/1 - sin²x। सो 1 + sin x/, नहीं क्यों, यहाँ यू कैन लीव द आंसर हियर ओनली। पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, देन वी डिफरेंशिएट। इस वाले में सेकंड में हमने u/v यूज कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया बस। पहले में पहले सिंप्लीफाई किया ताकि वो u/v ना यूज करना पड़े। रैशनलाइज वही होता है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। I can't do P part. क्या? ऐसे P part नहीं हो, नहीं हो रहा? मतलब गलत हो रहा बहुत नाइंसाफी है। वो तो हो गया ना। है। हाँ। ओ पार्ट में क्या था? यू हैव वाई 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल, and so on. So when you differentiate this, 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x² का डेरिवेटिव 2x, x³ का डेरिवेटिव 3x² / 3 फैक्टोरियल and so on. So dy/dx will be 1 फैक्टोरियल 1 होता है ना, 2 फैक्टोरियल से 2 कट जाएगा, x/1 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल से ये कट जाएगा 3 और 2 फैक्टोरियल बच जाएगा। अगर मैं x4 भी लेता यहाँ पे, तो 4x³ / 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल भी लेफ्ट, x³ / 3 फैक्टोरियल, एंड दिस इज सेम एज y। जो हमने स्टार्ट किया था वही आ गया। सो सेम रिजल्ट। ये हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट p पार्ट। In the p part we have x - x² / 2 plus x³ / 3 minus x4/4 and so on। एंड हमें प्रूव क्या करना है? dy/dx इज इक्वल टू 1/1 + x, ये शो करना है। सो डिफरेंशिएट dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, x² का 2x, x³ का 3x², x4 का 4x³, आ गया। ये सारे कट जाएंगे नंबर्स, 2 2 3 3 4 4। So what is dy/dx? dy/dx will be 1 - x plus x² minus x³ plus, and this is a sequence with infinite GP। ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी है। इनफाइनाइट जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, इन कॉमन रेशियो कितना है? -x, नेक्स्ट टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म। इनफाइनाइट जीपी का आंसर क्या होता है? a/1 - r। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज दिस। तो जब तुम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी लगाओगे यहाँ पे, तो क्या आएगा? a इज 1, r is -x। So dy/dx is 1/1 + x, hence proved। So we have used infinite GP। नेक्स्ट लिख लो, उठ जाओ।
अच्छा। हम्म। डिफरेंशिएट किया, फिर जो आ रहा है वो इनफाइनाइट जीपी बन गई। फर्स्ट टर्म वन, कॉमन रेशियो माइनस एक्स। इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला यूज कर लिया, ए ओवर वन माइनस आर। हम्म। घर चले जाओ फिर। हम्म। मेडिसिन चाहिए? इनफाइनाइट होता है ना, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस चलता जाएगा, इट वोंट स्टॉप। हम्म। कोई मेडिसिन चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, कर लो। हम्म। ये लिख लिया। हम्म। क्यू इज सिंपल, सो आर। अप्लाई प्रोडक्ट रूल। हम्म। So this would be minus x cosec square x and cot x. Again, product rule you can apply here. dy by dx, derivative of x square, log x as it is, x square as it is, derivative of log x. So 2x log x, this is x square by x, x common, 2 log x plus 1. प्रोडक्ट रूल लग गया उसमें। क्या हुआ? इसको तुमने कैसे किया डिफरेंशिएट?
प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा इसमें एक्स साइन एक्स में? एक्स साइन एक्स एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ हाँ। हाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो समझ के कर रही हो ऐसे ही। Yeah, U part में I would have to use chain क्या? rule. कौन सा? U part हाँ। chain rule लगेगा. यस। एक्स का डेरिवेटिव किया है ना, दो फंक्शन एक्स। e to the power sec x. This also you need to apply product rule. E to the power x का डेरिवेटिव into sec x, e to the power x into derivative of sec x. Sec x का डेरिवेटिव sec x tan x. If you wish, you can take common e to the power sec x 1 plus tan x. T is similar. T कर दो, तुम करोगी? क्या बात है। हाँ, एक्स क्यूब कर दो पर सेक्स स्क्वायर एक्स। डी तो लिखो पर डी बाई डी ऑफ tan एक्स, नॉट दिस। अरे क्या करें, ये यहाँ लिखो डी। वो हटा दो। हो गया वो। अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, cos x cos x। तुम कर रही हो नेक्स्ट? इफ यू वांट यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। तुम्हारे मैथ्स के मार्क्स आ गए? हम्म। अच्छा। 80। कॉल कर लिया तुमने? In the next part, when you apply product rule, you have to apply chain rule as well. Aryaman, which part are you doing? ये लिख रहा हूँ सर टी। ठीक है, समझ के कर रहे हो या ऐसे ही? नहीं समझ आ रहा है। और स्कूल में क्या हो रहा है अभी? कुछ नहीं, अभी स्कूल हुआ ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके। The V part में, विच पार्ट? V part हाँ। जब when I'm using chain rule तो इसमें से एक तो पूरा जीरो हो रहा है because product rule, then एक पूरा जीरो हो रहा है because d by dx of 2 is 0. So when 2 is there, why do we need a product rule? 2 is a constant. And moreover, you know that 2 sin x cos x sin 2x. So you can use sin 2x and differentiate sin 2x chain rule से. But 2 is a constant. Suppose you want to differentiate 2x square, you won't apply product rule. 2 is a constant.
टू को बाहर लिखो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लाइक दैट। तुम लोगों का पीएनसी का टेस्ट होने वाला है, ठीक है? बताया था ना, पीएनसी का टेस्ट होगा। I like PNC. It's my favorite chapter. हाँ, पीएनसी। Yeah. गुड। मैम ने डेट शीट बताई टेस्ट की। साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, सो वी कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर हियर। हम्म, ठीक है। तो भूल जाया करो फिर ना, you should more often forget your maths notebook. So sine mx as it is, derivative of cos nx plus cos nx into, yes, ये आएगा। So when you don't have a formula for, तुम फिर मोबाइल से खेल रही हो? क्या बोल रही हो मम्मा को, पहली बार पढ़ रही हूँ फॉर ए चेंज। तुम ना, इसीलिए तुम असाइनमेंट लेकर नहीं आती हो, हार्ड कॉपी, सो दैट नेक्स्ट टाइम तुम्हारा असाइनमेंट मैं यहाँ रखूंगा, चिपका दूंगा यहाँ पे, तो फिर कैसे देखोगे? हाँ, वो बढ़िया है फिर। तो अब जब cos nx को डिफरेंशिएट करोगे, वी डोंट हैव अ फॉर्मूला फॉर cos nx, वी हैव फॉर्मूला फॉर cos x। सो फॉर अ मोमेंट यू अज्यूम दैट nx, हाँ, nx इज x। सो इफ वी अज्यूम दैट nx is x, so derivative of cos x would be minus sin nx, but it is not x, it is nx, so into d by dx of nx, yes, nx, n का तो, similarly, in the second part of the function, we have cos nx as it is. This you assume as x, mx. So sin x would be now cos x, and whatever you assume, its derivative again. So now we have sin nx, sin mx into sin nx into derivative nx is n. Over here it is cos nx, cos mx, derivative mx is m. And you can't do anything about this. That's it. This is the answer. Nothing is common. You can't apply any identity also. Sin mx into cos nx. हर क्लास के बाद you should revise at home if you want to save your another 5 hours. सारा भूल जाती है, फायदा क्या हुआ फिर? डिस्टेंस का वी एन डब्ल्यू पार्ट करना बोर्ड में। हम्म, इस साइड का एरेज कर दो।
So she has used identity sin 2x is 2 sin x cos x. Now she is so derivative sin 2x would be cos 2x into d by dx of 2. See, 2x you assume as x because we don't have a formula for sin 2x. So derivative sin x would be cos x. So cos 2x. You're applying chain rule. हाँ तो भी तो गलत कर ही रही हो तुम. See, this you assume as x, so it becomes sin x. So derivative sin x is cos 2x, yes. Cos 2x. Cos 2x लिखो पहले. Cos 2x into d by dx of 2x. d by dx of 2x. Derivative of d by dx of 2x. But 2x we have assumed as now will be 2. This is chain rule. पूछ लेना कुछ समझ में नहीं आया तो. नहीं क्वेश्चंस किए ना. All these questions. हाँ. Even the next question would be like this only. तो तुम केमिस्ट्री में पास तो हो चुकी हो. तुम्हें और क्या चाहिए. फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी. आर्किटेक्ट अपियर तो कर सकते बट एलिजिबल नहीं होंगे. यू कैन राइट एंट्रेंस. बहुत सारे. ऑल एनआईटीज, ऑल एसपीएस, सीसीए चंडीगढ़. हाँ सारे घट गए. ओनली नाटक विल बी देयर. नहीं, यू डोंट नीड केमिस्ट. कौन सा. यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा. हाँ. गिरेगा तुम्हारा फोन. It consists of two functions which are multiplied. So she's applying product rule twice. 6 square x minus cosec x cot x. जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में c आएगा ना, इसका डेरिवेटिव में नेगेटिव आता है. हम्म. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो वी कैन लीव इट लाइक दिस ओनली. Do we have to do question two? क्वेश्चन 2, यस. क्वेश्चन 2 ऑल पार्ट्स. Page 9. यस. यू आर अगेन राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कर लो.
ऋषा फर्स्ट पार्ट कर रही हो सेकंड का? नहीं ले लो, असाइनमेंट ये रहा। हम्म। यार ये बहुत चिल कर रहा था इसे। डू यू नीड ऐसी? प्रिशा चुप है आज। प्रिशा क्वेश्चन कर लो आओ। क्यों? करती दो तुम क्वेश्चंस। नहीं, डिपेंड करता क्वेश्चन पे। चेन रूल देखो, जब व्हेन यू डोंट हैव स्टैंडर्ड तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। सॉरी, सी व्हेन इट्स मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट रूल। इफ यू हैव सम अदर फंक्शन फ्रॉम स्टैंडर्ड देन चेन रूल। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 10 फॉर्मूले हैं, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ई टू द पावर एक्स का। इफ इट्स स्लाइटली डिफरेंट, देन वन का प्रोडक्ट रूल इन टू फंक्शंस। हम्म। चेन रूल इज व्हेन यू हैव डिफरेंट फंक्शन फ्रॉम द ओरिजिनल 10 फंक्शंस। कौन कर रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? जिससे तुम्हें ही करना पड़ेगा वो। तुम तो बिल्कुल बुलेट ट्रेन पे चल रही हो आज। कौन सा कर रही हो अभी? ओह। इसका एक दूसरा मेथड भी हो सकता है, ई एक्स ओपन करके भी हम कर। टू तो कांस्टेंट है, तो टू अब बाहर निकाल के डिफरेंशिएट करो। हाँ। सो ओनली प्रोडक्ट रूल यू वर सपोज टू अप्लाई, और एल्स हम ये भी कर सकते थे, पहले ओपन कर लेते, लेकिन फिर 2 बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता तुम्हें। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगता है, यहाँ भी लगता है, बट बेटर ये था जिसने किया है। वन फंक्शन यू, अनदर फंक्शन वी। दिस इज यू एंड दिस इज वी। किस वाले को? अच्छा कर लो उसको, मैं देख लूंगा। और मल्टीप्लाई क्यों कर रही है? यहीं पे प्रोडक्ट रूल लगा दो ना। उसके बाद सॉल्व कर लो, ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे। तुमने ना वो नहीं, ब्रैकेट इसमें प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, फिर तो ओपन कर लो। कुछ टर्म हो सकता है कट जाए, बिकॉज नेगेटिव साइन भी आ रहा है ना। कुछ आइडेंटिकल टर्म्स भी आ सकते हैं।
नहीं, tan x इंटू cos x अगर कहीं आ रहा है वो sin x बन जाएगा। हाँ, इसको ओपन कर दो, वन कट जाएगा, बिकॉज x इंटू वन बाई एक्स वन हो गया। वन यहाँ भी आ रहा है, माइनस हो जाएगा वो। क्या वो कोई आया नहीं तुम्हें लेने? You- दिव्या, विच क्वेश्चन? थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड में एक साइन एक्स भी आएगा, उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक एक्स कॉस एक्स में भी लगेगा। मैंने प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया, उसके बाद मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। बट वो एक्सपैंड होके मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा। प्लस, कहीं प्लस माइनस की गलती हुई है। आर्यमन तुमने क्या किया? सर सी शुरू करने वाला हूँ। ओके। इसका हाथ दर्द कर रहा, बार बार बात नीचे कर रही है। नंदनी तो लिखती रहती है, इसका हाथ दर्द नहीं करता। वेट लिफ्टर है ये। हम्म। तो फोर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होकर वो tan कट जाएगा। tan x into cos x will become sin x। डी, वो डीसी नहीं है, डी है, ब्रैकेट है वो।
ये जो ब्रैकेट था उसको सी लग रहा था। सी पार्ट क्या था? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदी बोलना। y इक्वल्स टू। फर्स्ट यू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। नो चेन रूल, ओनली प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। हाँ, 2 बार लग रहा है। हाँ, तो यहाँ लग रहा है ना प्रोडक्ट, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ हो गया। हम्म। तो तुम्हें क्या चाहिए? वो तुम फोकस्ड हो आज। हाँ। हम्म। तुम तो गोवा मूड में हो तुम। हॉलीडे। हॉलीडे मूड। बिकॉज आई लाइक गोइंग टू गोवा। सोच रहा हूँ। हाँ। हाँ। हम्म। यस। साइन का कॉस होता है ना डेरिवेटिव, यहाँ पे एक बार दोबारा से। दिस इज द की पॉइंट ओवर हियर, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर हियर। तो जब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव करोगे, वो कट जाएगा लेकिन इजी हो जाएगा, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। कॉस एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो ये कैंसिल हो गया कॉस। फिर प्लस साइन, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स, और कॉस का माइनस साइन एक्स, तो ये कट जाएगा।
हम्म। हम्म। कहाँ पे ये? हाँ। क्यों? फिर तो बोर्ड, अरे बोर्ड परसेंटेज विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू देन। एक्स कॉमन ले लो। So now you can, नहीं, नाटा कॉलेज यू डोंट नीड। For SEP you don't need chemistry because through NATA. Now if you take X common, तो she need good percentage only. Yes, maths and physics. She has to have maths, physics in 12th. I mean, no, overall. So cos square s minus sin square cos 2x बन जाएगा, sin 2 sin x cos x become sin 2x, right? So if you want to further simplify this your answer. Cos 2x होता है cos square x minus sin square x, and sin 2x is 2x sin x. तो और सिंप्लीफाई कर लो तो ये आंसर आ जाएगा। इट्स थ्रू नाटा ना, नो, डोंट। नाटा में यू ओनली नीड पी एम, नॉट सी। वो ओल्ड ओल्ड नोटिस है, 2 साल पुराना। तो दिस इज द सी पार्ट। एक्स कॉस एक्स आउटसाइड, एक्स कॉस 2x माइनस साइन 2x। बस ये एक, ये वाली एक्सरसाइज और कर लो। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। डी पार्ट कौन कर रहा है, नंदिनी? क्यों? हिस्ट्री डी करो। काव्या छोड़ो ये अब पढ़ना। तुम, हाँ, पागल हो रही हो तुम। कोई बात नहीं, केमिस्ट्री स्कोरिंग है बहुत। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग। नहीं, 12th में एनसीईआरटी पढ़ लो बस। गुड। नहीं, क्यों, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा ना। हाँ तो अच्छी बात है ना। सीखो तुम मुझसे कुछ, इंस्पिरेशन लो। इंस्पिरेशन। तुम तो पार्टी करती रहती ना हर समय, इसलिए ऐसा। पढ़ती भी नहीं हूँ लेकिन। सीधा मत लिखो, टेढ़ा लिखो थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, थर्ड क्वेश्चन, चैप्टर खत्म। फिर हम स्ट्रेट लाइन शुरू कर लेंगे। हमने बहुत तो हमने बहुत टाइम लगा दिया।
वो नाटक के लिए बाद में करेंगे, आफ्टर जेई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जेई 2 बार होगा, जैन में होगा और फिर इसमें तो ब्रेक टूल लगाना पड़ेगा ना। 2 बार, हाँ। तो तुम्हारी एक्सपर्ट एडवाइस क्या है? व्हाट्स योर एक्सपर्ट एडवाइस? ये एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का एक्स कैसे बन गया? 2x आएगा ना, 2x आएगा। और प्रोडक्ट रूल लगाओगे ना? 2x लॉग एक्स। अरे एक्स स्क्वायर का 2x किया तो लॉग एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, लॉग से मल्टीप्लाई करोगे ना, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो। एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। हाँ, लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कुछ फायदा होगा इसको मल्टीप्लाई करने से, नहीं होगा, है ना? ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा नहीं था, बिकॉज नथिंग, देयर इज नो नेगेटिव साइन, नथिंग विल कैंसिल आउट। हाँ। हाँ, इसने कर दी ना गड़बड़। ये ये वाला पार्ट, इसका हाथ थक गया था तो वैसे ही थक गई थी, इसने छोड़ा, जाने दो। अब दैट्स इट। हम्म। तुम्हारी बात ही अलग है, तुम काव्य हो। नेक्स्ट कर दो प्रश्न। दिव्या, तुम कहाँ पहुंची? मैं जी पार्ट पे। हैं जी? मैं जी पार्ट पे। अच्छा जी। तुम्हारी दोस्त ने भी आज सेम क्वेश्चंस किए हैं क्लास में। वो मुझे बता रही थी उसको 7 घंटा कंटिन्यूअस बैठना पड़ता है। संडेज ना? हाँ, उस दिन मैं क्लास में घुसी और वो मेरे मेरे से पहली चीज बोलती, आपने सर को क्यों बताया, मुझे उनसे डर लगता है। अच्छा। मैंने उसे पूछा था हाँ, दिस इज स्टूडेंट इन साउथ एक्स सेंटर, जो इसकी क्लासमेट है स्कूल में। नेक्स्ट। नहीं, बोर्ड पे करो पहले, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। 78 जो तुम्हारे इस बार रह गया ना, वो पूरे 80 हो जाएंगे अगली बार। बता रहा हूँ मैं, जो तुमने गलती की है।
ई पार्ट कर रहे हो ना? टू का ई पार्ट नहीं मिला? अरे यार तुम भी ना, पेज 9 देखा? तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रूल लगे। हाँ क्वेश्चन रूल लगेगा। डी यू बाई डी एक्स माइ प्लस इंटू, गलत दिखा है, बीच में माइनस साइन आएगा। मैं देख रहा था तुम्हें कितना आ रहा है कॉन्फिडेंस। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है? ब्रैकेट लगाओ पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन में। आर्यमन क्या चल रहा है? ई पार्ट खत्म कर रहा हूँ सर। यू कैन टेक 2x कॉमन इन द न्यूमरेटर और यू कैन ओपन इट ऑल्सो एज इट इज। 2x कॉमन भी ले सकते हो। तुम लिख लो, क्वेश्चन करोगे तो नींद नहीं आएगी। ये क्या किया? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये क्या ब्लंडर किया है? ये क्या काट दिया? ये 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 डिनोमिनेटर थोड़ी डिफरेंशिएट किया तो वी स्क्वायर था। वही ना? तुम भी वैसे ही कॉपी करके यहाँ पे डैश लिख दिया, तो वी स्क्वायर है, स्क्वायर लिखो यहाँ पे। अब तुम न्यूमरेटर से 2x कॉमन ले लोगी, डिनोमिनेटर ओपन मत करना, ठीक है? डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ो, कुछ मत करो। जी पार्ट का नॉट गिवन एन आंसर। ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर वो सही है। क्या आ रहा है जी पार्ट का आंसर, बताओ मुझे। बहुत लंबा। बहुत लंबा तो नहीं आएगा। ई एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई एक्स लॉग एक्स माइनस ई एक्स बाई एक्स, यही है। अपॉन वन प्लस लॉग एक्स ठीक है, का होल बस स्क्वायर। परफेक्ट है। माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 2x, सही है तुम्हारा। कुछ नहीं कट रहा, तो तुमने शुरू में काटा था ना नीचे, कौन चला गया? सही तो आंसर है, बिल्कुल सही है। सो -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, ये आंसर है। e की पावर 2x में would I have to use chain rule? यस, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x, 2x को यू अज्यूम एज x, ई टू द पावर x ई टू द पावर x होता है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, सो इट वुड बी 2 ई टू द पावर 2x।
हम्म। हो गया, लिख लिया नंदिनी? ईशा, नेक्स्ट करो। एफ। सर जी का आंसर क्या है? जी का आंसर मैं बोलता हूँ। जी में न्यूमरेटर में वी हैव ई टू द पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस ई एक्स लॉग एक्स माइनस ई एक्स बाई एक्स। तुमने ओपन नहीं किया होगा ना आंसर? होल डिवाइड बाय वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। एनर्जी चाहिए, एनर्जी? यू वांट एनर्जी? अब देखो, इसको एनर्जी मिल जाएगी, नींद खुल गई। नंदिनी, एफ पार्ट बोलना क्या है? ये तो बहुत बच्चा क्वेश्चन है।
ओपन किया तुमने न्यूमरेटर? कॉमन कुछ आ नहीं रहा है, ओपन करना है बस, तो उससे वन कट जाता है। क्वेश्चन बोलो, मैं करता हूँ। क्या क्वेश्चन? तुम कर रही हो फिर? क्या कॉमन आ रहा है? कैसी बात कर रही हो? वैकी वैकी। यहाँ e टू पावर x कहाँ है? अरे तो इसमें आएगा, तीनों में, इसमें नहीं आया, पूरे में नहीं आ रहा ना। क्या हुआ, नींद आ रही है अब? समझ के कर लो, इससे अच्छा खुद से कर सकती तुम, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। देख देख के कॉपी कर रही हो। क्या था जी पार्ट बोलना, डिस्ट्रिक्ट। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट। इज आंसर। एच कर लो। सर एच का आंसर क्या है? एच का तो आंसर दिया होगा असाइनमेंट एक में, सेकंड। देखो। एच पार्ट कौन कर रहा है? कर दो। क्यों? काव्या। एच।
नीचे से लिख दो ना, मैंने थोड़ी कही वहीं से लिखना है तुम्हें। क्यों? e टू पावर 2x, हाँ राइट राइट राइट। 2। हम्म। यू कैन टेक e टू पावर 2x कॉमन ना, है ना? हम्म। राइट, परफेक्ट, सही है। प्रशा लिख लो। मैं मॉक टेस्ट में फाइनल आते हैं ना मार्क्स, वो देखता हूँ कौन अच्छा करा ड्राइंग में। हु इज? नंदिनी? तारिणी, अच्छा तारिणी तो बॉन्ड है। सर तो वैसे ही कम देते हैं। सर जो भी मार्क्स देते हैं ना उसमें 20% ऐड कर लिया करो एक्स्ट्रा। हम्म। भाई भी अच्छी ड्राइंग है। दैट मीन्स यू हैव अ डिसेंट ड्राइंग। सो 3D किचन। हम्म। अच्छा है।
दिव्या कौन सा हो गया? ओ पार्ट पे हूँ। अच्छा। दृश्य तुम कहाँ पहुंची? डी। टी, अच्छा। ऋषभ बोर्ड पे कर दो एक क्वेश्चन आज तो, लास्ट। हम्म। हो ही खत्म। ठीक है। राइट, देन विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ठीक है। थैंक यू सर। बाय। बाय सर।